बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आज का टॉपिक जो है यानी प्रोस के साथ रिलेटेड है। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करे ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली क्या है, यानी बायोग्राफी ऑफ जॉन रस्किन। ये कब पैदा हुआ था? 1819 में पैदा हुआ था और 1900 तक वो उसकी जो है फिर डेथ भी हो चुकी थी। यानी इसकी बायोग्राफी हम किस लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये प्रोस 2 में ख़ासकर 4th सेमेस्टर में और बाकी जो है यानी इंग्लिश में इसकी काफ़ी अफादियत है। और ये जो है एक एसिस्ट था या इंग्लिश एसिस्ट की हैसियत से हम इसको पढ़ेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक जो है बायोग्राफी ऑफ जॉन रस्किन है और ये किस ऐसे के थ्रू यानी कहाँ पे यानी उसकी क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इंग्लिश या बीएससी इंग्लिश में द क्राउन ऑफ वाइल्ड ओलिवर ऐसे है, उसके लिए उसकी बायोग्राफी जो है यानी इसके लिए यानी इस ऐसे को पढ़ने से पहले उसकी बायोग्राफी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इंट्रोडक्शन की तरफ आ जाए। इंट्रोडक्शन में जॉन रस्किन was an influential writer, critic and social reformer in the field of English literature during the Victorian era। यानी विक्टोरियन एरा या विक्टोरियन क्वीन के यानी एज या पीरियड में यानी इंग्लिश लिटरेचर में एक प्रोमिनेंट और इमिनेंट पर्सनैलिटी है। और कैसे और किस किस पेशे से मशहूर है? एक तो वो राइटर भी था, दूसरा क्रिटिक भी था और साथ साथ जो था वो सोशल रिफॉर्मर भी था। यानी जिस तरह चार्ल्स डिकन है यानी चार्ल्स डिकन की तरह वो सोशल रिफॉर्मर भी था। और चार्ल्स डिकन पे भी हमारी बायोग्राफी और उस पर बहुत सारे लेक्चर हो चुके हैं और वो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग देख भी सकते हैं। इसी तरह ये जॉन रस्किन के बारे में मजीद ही वाज बोर्न इन लंदन इन 1819 यानी 1819 में वो पैदा हुआ था टू अ वेल्दी फैमिली यानी एक बहुत अमीर कबीर फैमिली में। एंड वाज एजुकेटेड एट होम और मोस्टली उसने घर पे ही तालीम हासिल की अनटिल ही वेंट टू द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एट द एज ऑफ 18 और यहाँ तक कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चला गया यानी कब किस साल की उम्र में? यानी 18 साल की उम्र में। तो इस इंट्रोडक्शन से हमें एक चीज़ वाज़ेह हो गई कि वो 1819 में या 1819 में वो उसकी पैदाइश हुई थी और एक वेल्दी फैमिली। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो विक्टोरियन एज का वो राइटर था और राइटर के अलावा वो सोशल रिफॉर्मर भी था, क्रिटिक भी था, तनकीद निगार भी था और राइटर भी था। और एक एसिस्ट की हैसियत से या बहुत बड़े राइटर की हैसियत से लिटरेचर में उसका जो है यानी नाम जो है आप लोग अमूमन सुनते आ रहे हैं। ये तो सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन था। अब उसके नेक्स्ट यानी स्लाइड की तरफ हम जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने बनाया हुआ है यानी अर्ली राइटिंग्स। उसके अर्ली राइटिंग्स में क्या था? रस्किन अर्ली राइटिंग फोकस्ड ऑन आर्ट क्रिटिसिज्म यानी उसकी पहली जो राइटिंग्स थी उस राइटिंग में क्या था यानी उसने आर्ट या फन के क्रिटिसिज्म या उस पर आर्ट क्रिटिसिज्म पे तनकीद किया था। एंड ही गेन रिकग्निशन फॉर हिज डिफेंस ऑफ J.M.W यानी टर्नर पेंटिंग्स अगेंस्ट द प्रिवेलिंग क्रिटिकल ओपिनियन ऑफ द टाइम। और उसने जो है उस दौर के J.M.W एक ग्रुप था जो एक आर्टिस्ट का ग्रुप था उस ज़माने में और उस आर्टिस्ट के ग्रुप की जो है उन्होंने एब्रीवेशन दी हुई है। और उसके जो यानी जो ख़ासकर टर्नर पेंटिंग्स के लिए यानी वहाँ उस ज़माने में जो उसके बारे में क्रिटिकल ओपिनियन जिसने कायम किए थे उसके बारे में उसके डिफेंस में यानी उसने इस क्रिटिसिज्म पे या आर्ट क्रिटिसिज्म पे अपनी ओपिनियन की राइटिंग दी थी, जिसकी वजह से उसे रिकग्निशन या उसको पहचान मिली ख़ासकर इंग्लिश राइटिंग। तो इसके बाद जो है यानी वो क्या कहते हैं यानी उसने कौन सी पब्लिकेशन की? ही पब्लिश हिज फर्स्ट बुक मॉडर्न पेंटर इन 1843। 1843 में उसकी पहली किताब जो मॉडर्न पेंटर्स की हैसियत से आ गई थी ना टाइटल से, विच बिकेम अ लैंडमार्क वर्क इन द हिस्ट्री ऑफ आर्ट क्रिटिसिज्म और आर्ट के तनकीद निगार वाले ग्रुपों में यानी एक बड़े जो है यानी लैंडमार्क की हैसियत रखता है। इन दिस बुक रस्किन आर्ग्यूड वो दलाइल देता है दैट आर्ट शुड बी जज not only by aesthetic quality but also by its moral and social significance। चूँकि ये सोशल रिफॉर्मर था और डायडेक्टिसिज्म पे उसकी बिलीव थी तो इसी वजह से हर चीज़ में वो एडवाइस, मॉरलिटी, एथिकल वैल्यूज़ और सोशल सिग्निफिकेंस को ढूंढता था। इसी वजह से वो आर्ट में भी इस चीज़ को जो है यानी पेश करने की कोशिश कर रहा था कि आर्ट का मकसद सिर्फ और सिर्फ इंजॉयमेंट ऑफ लाइफ ना हो
बल्कि उसके अंदर किसी इन्हीं लोगों के लिए उसकी समाजी सिग्निफिकेंस के लिए भी यूज़ हो और साथ साथ उसके अंदर मॉरल या इथिकल कोई यानी लेसन या एडवाइस भी मौजूद हो। इसी वजह से वो सोशल रिफॉर्मर भी था। और थर्ड नंबर पे रस्किन इंटरेस्ट बेसिकली क्या था, यानी रस्किन इंटरेस्ट जो था उसकी दिलचस्पी बेसिकली क्या थी, यानी रस्किन इंटरेस्ट लेटर एक्सपेंडेड टू आर्किटेक्चर, यानी राइटिंग के अलावा आर्किटेक्चर में भी उसका जो है इंटरेस्ट था, इसी तरह लिटरेचर में उसका इंटरेस्ट था एंड सोशल रिफॉर्म। यही तीन ऐसे यानी फील्ड थे जिसमें उसकी काफ़ी इंटरेस्ट रह चुकी और ख़ासकर आर्किटेक्चर में यानी बाद में उसकी जो है ये हैबिट डेवलप हुई। ही बिलीव्ड यानी वो उसे यकीन था दैट आर्किटेक्चर शुड रिफ्लेक्ट द वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी इन विच इट वाज बिल्ड एंड रोड एक्सटेंसिवली ऑन द सब्जेक्ट, यानी वो ये इस चीज़ का कायल था और उसका ये अकीदा था और ये ईमान था कि आर्किटेक्चर जो है वो बेसिकली यानी वो क्या करना चाहिए उसको यानी बिल्डिंग या नक्शे की सूरत में क्या करना चाहिए, शुड रिफ्लेक्ट उन्हें जो है अक्स पेश करना चाहिए दी वैल्यूज ऑफ सोसाइटी, मुआशरे के अकदार को या मुआशरे के नॉर्म्स को या मुआशरे के ट्रेडिशन को, इन विच इट वाज बिल्ड एंड रोड एक्सटेंसिवली ऑन द सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट पे भी उसको लिखा जाए यानी वो उसकी अक्कासी करती हो यानी मॉरल वैल्यूज़ की या सोशल वैल्यूज़ की। इज राइटिंग ऑन लिटरेचर इंक्लूडिंग द स्टोन्स ऑफ वेनिस and the Sesame of and Lilies emphasize the importance of moral and social themes in the literature, यानी वो बिल्कुल चार्ल्स डिकन की तरह यानी सोशल रिफॉर्मर की हैसियत से वो हर राइटिंग में, हर पेंटिंग में और हर आर्ट में और हर चीज़ में जो है सोशल थीम और मॉरल थीम्स को जो है वो खुद भी सजेस्ट भी करता था और ख़ुद भी प्रेजेंट करता था और बहुत सारे लोगों को भी इस चीज़ पे जो है कन्विंस करता था कि वो भी इस तरह काम करे। फोर्थ नंबर में यानी उसकी बायोग्राफी में हम पढ़ेंगे यानी सोशल रिफॉर्मर, जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। इन एडिशन टू हिज राइटिंग, उस काम के अलावा या लिखने के अलावा रस्किन वाज आल्सो अ प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर, एक समाजी इस्लाह करने वाला भी था। ही वॉज डीपली कंसर्न अबाउट द लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन ऑफ द वर्किंग क्लास एंड एडुकेटेड फॉर देयर राइट्स एंड वेलफेयर। वो बेसिकली जो यानी मिडिल क्लास लोग थे या लेबर थे या लोअर क्लास के लोग पीपल थे, इनके बारे में उसको बड़ी कंसर्न थी, यानी वो उसके बारे में काफ़ी सीरियस था और उनकी जो वर्किंग कंडीशन के बारे में या उनकी जो वर्किंग क्लास के बारे में और ख़ासकर उनके राइट्स और उनकी वेलफेयर या उसकी बेटरमेंट के लिए वो काम करता था। ही फाउंडेड द गिल्ड ऑफ एस.टी. जॉर्ज, यानी उसने क्या किया, ही फाउंडेड द गिल्ड ऑफ एस.टी. जॉर्ज, यानी एस.टी. जॉर्ज के लिए भी उसने कहा। एस.टी. जॉर्ज से क्या मुराद है, यानी सेंट जॉर्ज। ये कौन था, अ सोल्जर इन द रोमन आर्मी था और उसके बारे में भी उसने जो है काफ़ी यानी ये काम किया था। और अटोपियन सोसाइटी डेडिकेटेड टू प्रोमोटिंग यानी क्राफ्ट्समैनशिप, ब्यूटी एंड सोशल जस्टिस। और इसी तरह जो अटोपियन सोसाइटी है जो ग्रीक मिथोलॉजी है और एक जो है आइडल स्टेट या आइडल कंट्री के बारे में उसका कंसेप्ट है, यानी जिसके बारे में एवरीथिंग विल बी परफेक्ट, यानी हर चीज़ उसके अंदर जो है यानी जो अटोपियन सोसाइटी होगी उसके अंदर यानी एन आइडल प्लेस आर स्टेट ऑफ थिंग इन विच एवरीथिंग इज परफेक्ट, यानी उसका ये कंसेप्ट था जिसके अंदर हर चीज़ जो है यानी परफेक्ट होगी। तो उस सोसाइटी की तरह वो सोसाइटी चाहता था, यानी डेडिकेटेड टू प्रोमोटिंग क्राफ्टमैनशिप, ब्यूटी एंड सोशल जस्टिस। और इसी वजह से इन वर्किंग क्लास पीपल लोगों के लिए वो चाहता था कि उनको समाजी यानी इंसाफ मिले, उसको जो है यानी ब्यूटीफाइड किया जाए, यानी मतलब है उसको काम को प्रमोट किया जाए और क्राफ्टमैनशिप को जो है काफ़ी प्रमोट किया जाए। तो सोशल बेस यानी सोशल थीम उसके जो है टारगेट थे या मोटो थे उसके लाइफ के। तो ये बेसिकली जो था यानी रस्किन की बायोग्राफी में हम पढ़ रहे हैं। फिफ्थ नंबर पे आप लोग देखें हिज राइटिंग इम्पैक्ट, जितनी भी उसकी लिखाई है उसका क्या इम्पैक्ट रहा, यानी रहा रस्किन राइटिंग हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक कल्चर ऑफ हिज टाइम, यानी उसकी जो राइटिंग थी बेसिकली उसका काफ़ी सिग्निफिकेंट असर रहा जो अदबी लोग थे या आर्टिस्ट या फनकार लोग थे उनके या आर्टिस्टिक कल्चर पे या फनकारी जो की सकाफत जो थी अपने वक्त की। ही इन्फ्लुएंस मैनी राइटर एंड आर्टिस्ट इंक्लूडिंग विलियम मोरिस, यानी उसमें जितने राइटर उससे मुतासर हो चुके हैं और उसने उसके काम की इन्फ्लुएंस या इम्पैक्ट को जो है सराहा है, उसमें विलियम मोरिस है। दी प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड है, ये दी प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड किस चीज़ को कहते हैं, ये बेसिकली एक भाईचारा या एक ग्रुप था
किन लोगों का ग्रुप था? आर्टिस्ट लोगों का, यानी फनकार लोगों का। और इन आर्टिस्टों का ये कब जो है बना था? 19 सेंचुरी में। और ये जो थे यानी मुख्तलिफ आर्ट्स के रिलेटेड जो मसाइल थे, यानी उनके अपने यानी कुछ मकसद थे जिसके लिए उन्होंने ये ब्रदरहुड या भाईचारा बनाया था। और इसके अलावा दी आर्ट्स एंड द क्राफ्ट्स मूवमेंट, ये सारे लोग उसके काम से इन्फ्लुएंस होते, यानी उसका असर उस इन सब पे था। इज आइडियाज अबाउट आर्ट, लिटरेचर एंड सोसाइटी कंटिन्यू टू बी स्टडी एंड डिबेटेड बाय द स्कॉलर टुडे, यानी उसके आर्ट के बारे में आज कल भी, यानी उसके आर्ट या लिटरेचर के बारे में या सोसाइटी के बारे में जितने भी आइडियाज थे वो आज भी उसको स्टडी किए जाते हैं और उस पर बहस मुबैसा किया जाता है बड़े बड़े स्कॉलर के ज़रिए आज भी। और रस्किन डाइड इन 1900, यानी 1900 में ये उसकी डेथ हुई थी, लिविंग बिहाइंड अ लास्टिंग लेगेसी एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर्स इन द इंग्लिश लिटरेचर एंड कल्चर। और इंग्लिश लिटरेचर एंड कल्चर में जो है सबसे मुतासरकुन और बहुत ही मुतासरकुन बंदा था और बहुत ही मुतासरकुन यानी फिगर था। और वो जो था यानी उसने एक हमेशा रहने के लिए एक विरासत छोड़ी है, लेगेसी छोड़ी है, जो उसको इंग्लिश लिटरेचर